के नाम पे तो भाई वो साला कद्दू, उसमें कुछ रहता ही नहीं है। खा रहे होते हैं भाई, वो इतना सूखा होता है, इतना सूखा होता है साला। हाँ तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी वीक को स्टार्ट करेंगे हैमस्ट्रिंग के साथ। प्लान तो ये है कि कम से कम 3 मूवमेंट रखेंगे हैमस्ट्रिंग के और 2 रखेंगे क्वाड्स के। काफ्स हम सुबह ट्रेन करते हैं, तो यही सीन है। तो आज हैमस्ट्रिंग फोकस वर्कआउट है, तो जिम में मिलते हैं। तो पहले एक्सरसाइज करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल, और ये क्योंकि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज होती है मैं हैमस्ट्रिंग के लिए, तो इसके कम से कम कुछ नहीं तो 6 या 7 सेट करेंगे, जिसमें से होने वाले हैं 2 वार्म अप और 5 वर्किंग सेट होंगे। और काफ़ी कंट्रोल लेप रखने की कोशिश करते हैं, इसमें ज़्यादा वेट ले जाने की नहीं। और हालांकि हमारा वेट भी थोड़ा सा डिसेंट रहता है, तो तुम समझ जाना, ठीक है। तो ये है पहला वर्किंग सेट। तो ये आखिरी सेट होगा मेरे ख्याल से, या फिर इसके बाद एक और जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसमें 6 या 7 जाते हैं तब अगला जाएंगे। ओके, आई थिंक 6 क्लियर थे, एक पार्शियल था, तो एक सेट और जाएंगे। हाँ तो भाई बैक ऑन स्मिथ मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट फॉर लेग्स। ओके, बट इस पर हमें आज स्क्वाट्स नहीं करनी, अभी हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। ओके, तो इसको जस्ट नीज के थोड़ा सा ऊपर सेटअप करना है, जहाँ पर तुम्हारे आधे क्वाड्स को ये कवर कर सके। देन परफॉर्म करेंगे काइंड ऑफ हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट, बट ये सपोर्ट पर रहेगा। तो एक तरीके से तुम्हें आगे हल्का सा बेंड होना है, देन ये पूरा एक्सटेंड करना है। इसमें वेट ज़्यादा हैवी करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर तुम रेपिटेशन या फिर वेट कंट्रोल ना कर पाओ। तो अब तुम देखने वाले हो ओनली फैंस कंटेंट। ओके, तो ये लास्ट सेट था। तो लास्ट हैमस्ट्रिंग के लिए मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, वो है हैमस्ट्रिंग सूमो स्क्वाट कह सकते हैं। बट सूमो में एक हद तक तुम्हारे क्वाड्स भी इंगेज होते हैं, और इनर थाई भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि फुल स्ट्रेच मिलता है तुम्हारे क्वाड्स और उनको भी, इनर थाई को भी। स्कूल एक्सरसाइजेज जो रहती हैं ओल्ड स्कूल, ये अलग ही मज़ा देती हैं। तुम कितनी भी मशीनें कर लो, बट वेट के मज़े अलग ही हैं। हाँ, ये 90 था, तीसरा सेट 110 से करेंगे। यार से देख के फट जाती है। हमें लगता है भाई तुम देख पा रहोगे, पर हम अपने क्वाड्स के फाइबर को ऐसे दुब 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 हिलते हुए देख पा रहे हैं। तो अब इसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्स की, उसमें सिर्फ एक्सटेंशन ही रखेंगे। फिर उसके बाद इनर थाइज एंड पुट्ठे। इसमें एक चीज़ और है, जो तुम एक्सटेंशन परफॉर्म करो तो अपनी टोस को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचना, तुम अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील करोगे। तुम्हें पता हो कि नहीं पता, बट इस मशीन में बैठने की एक ट्रिक भी है। ऐसा तुम सीधे नहीं बैठ पाते इसमें, तो सबसे पहले खड़े रहो, आराम से अपने पेंदे पीछे टिकाओ, एक पैर इधर रखो, एक पैर इधर रखो। ऑलमोस्ट तुम अपने मेक श्योर कि तुम्हारे जो हिप जॉइंट्स हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन पर आए। देन स्लाइड करो नीचे आराम से धीरे धीरे, और तुम बैठ गए। 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 13,
तो ये लास्ट मूवमेंट है जो कि तुम्हारे ग्लूट्स के लिए है। इसमें तुम हैवी लगा सकते हो इजीली। अगेन इसके बैठने का प्रोसीजर अलग है, तुम्हारा संभाल के बैठना होता है, वरना तुम्हारी पुश्ते खतरनाक, क्या कहते हैं, पुश्ते तुम्हारी खतरे में जा सकती हैं। तो आराम से बैठो। ये ना फुल स्ट्रेच करना। 1 2 3। आई थिंक भाई आज यहीं तक करेंगे और थोड़ा बहुत फ्लेक्स करेंगे। और फ्लेक्स में तुम देख ही पाओगे कि हमारे क्वाड्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं कंपेयर टू हमारे हैमस्ट्रिंग, तभी उन पे भी हम ज़्यादा फोकस कर भी रहे हैं। और क्वाड्स तो बेसिकली अब हमने ट्रेन करना ही बंद कर दिया। एक चीज़ अभी हमने चालू की है, वो है साइकिलिंग। मॉर्निंग में पहले हम कार्डियो में वो करते थे, क्या कहते हैं, ट्रेडमिल। अब उसको हमने बंद कर दिया है। अब उसकी जगह हम करते हैं साइकिलिंग सिर्फ, जो कि तुम्हारे क्वाड्स को इन्वॉल्व करती है। और उसमें भी अगर तुम उसको हार्ड मोड कह लो, उस पर लेके जाओगे तो क्वाड्स हमारे काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। तो वो चीज़ अभी हमने सिर्फ स्टार्ट की है फ़िलहाल के लिए, तो काफ़ी सही चीज़ है वो। बाकी अगेन मिलते हैं रात को किचन टॉक्स के एपिसोड में। बाय बाय। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा फिर से स्वागत है किचन टॉक्स के एपिसोड नंबर व्हाटएवर में। तो आज फिर से हमें क्या करना है, डिनर में सेम शिट ही है, बट आज हमें बताना था तुम्हें ये कि हमने कार्डियो में कुछ चेंजेस किए थे। तो सुबह हम अच्छे से बता नहीं पाए थे, मतलब कि इससे पहले। तो सीन ये है कि अभी क्या है कि हमारा वेट कम होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसी टाइम में कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ट्रेडमिल को तुम कंसिडर करो तो फिर उसमें सीन ये रहता है कि जितना ज्यादा तुम्हारा वेट रहेगा उतनी ही ज्यादा तुम कैलोरीज बर्न करते हो। जितना तुम्हारा वेट कम होता जाएगा उतनी कैलोरीज तुम कम बर्न करना स्टार्ट कर देते हो। तो हमारा भी सीन वही होने लग रहा है। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि ट्रेडमिल हटाओ, और इससे अच्छा है कि हम एक क्वाड सेशन कम कर ही रहे हैं। तो इससे अच्छा ये हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग ऐड करते हैं। उससे दो फायदे होंगे। एक तो चलो कैलोरीज भी बर्न होंगी। पहले हम 45 मिनट ट्रेडमिल करते थे, अब हम 1 घंटा साइकिलिंग कर लेते हैं। तो उससे ये सीन रहता है, पहली चीज कि चलो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, जाहिर सी बात है ट्रेडमिल से कम हो रही हैं, क्योंकि तुम साइकिलिंग पे कम कैलोरीज बर्न करते हो ट्रेडमिल के कंपैरिजन में। पर एक फायदा ये होता है कि ट्रेडमिल के कंपैरिजन में तुम्हारी साइकिलिंग में क्वाड्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। मसल को अगर देखा जाए, कंसिडर किया जाए, तो उसका फायदा ये रहता है कि एक तरीके से जब तुम साइकिलिंग कर रहे हो तो तुम अपनी मसल को भी ट्रेन कर रहे हो। तो अगर तुम मसल ट्रेन करते हो अपनी कोई भी, उससे भी तुम बाद में कैलोरीज बर्न कर रहे होगे। तो हमने सोचा क्यों ना यही करें, ये ज्यादा बेटर है। एक तो क्वाड सेशन हमने कम किया है, तो वो भी एक तरीके से उसको थोड़ा सा राहत देगा कि चलो कि क्वाड्स भी थोड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी डेली बेसिस पे। और दूसरा जाहिर सी बात हम अपना डिनर ही तैयार कर रहे हैं, जिसमें है हमारा चिकन कह रहे हैं, फिश है। अभी कुछ दिनों बाद हम ये करेंगे कि फिश कम करेंगे, चिकन ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बॉडी तुम्हारी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग फूड सोर्सेज पे भी। और आखिरी के कुछ दिनों में तुम ड्राई फूड सोर्सेज ज़्यादा प्रेफर करोगे, ना कि थोड़े लिक्विडी टाइप के। और चिकन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई चीज़ है, और उसको वैसे भी हम एयर फ्रायर में बनाते हैं, तो वो तो और ज़्यादा ही ड्राई माना जाएगा, क्योंकि उसमें और मॉइस्चर वो हटा देता है। तो सॉफ्ट के नाम पे तो भाई वो साला कद्दू, उसमें कुछ रहता ही नहीं है। हम जो चिकन खा रहे होते हैं भाई, वो इतना सूखा होता है साला, कभी कभी हम चबाते हुए दिमाग खराब हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये समोसी ऐड करके रखी भाई, यही एक भरोसा है हमारा। और दूसरी तरफ अभी हमने अंडे उबाल दिए, तो ये भी थोड़े से अभी हमें कम करने पड़ेंगे। अभी जितने ले रहे हैं मेरे ख्याल से अभी हम 5 लेते हैं लंच में, 5 अभी डिनर में, 3 हमारे जाते हैं प्रोटीन वेफल्स में। तो उस स्टेज पे आ गए जब हमें कैलोरीज कम करने के लिए प्रोटीन कम करना पड़ेगा। पर एक चीज़ अच्छी हो रही है कि पिछले 3-4 दिनों से, मतलब 3 दिन ही खाएंगे, हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सही हो गया। वरना उधर तो भाई कुछ दिन पहले 1 हफ्ते तक हमारा बहुत फकअप रहा था, और वो फाइबर्स की वजह से ही रहा था, क्योंकि हमने सब्जी कम कर दी थी, तो उसके वजह से यानी हमारा डाइजेशन थोड़ा ज़्यादा ही फकअप हुआ था, दिमाग ख़राब होने लगा था, ऐसा सीन था। तब हमने ये फाइबर्स बढ़ाया और ये अचानक ही मामला एकदम बेहतरीन हो गया। तो ये सीन है, बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है भाई। और उम्मीद है कि तुम्हें इस जर्नी से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें तुम जानोगे, और यही हमारा मेन गोल है। और हम थोड़ा सा एक्साइटेड हैं इस सीरीज़ को लेके, क्योंकि आने वाली सीरीज़ हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने बल के लिए भी, और उसी लिए हम इसमें ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके पुश कर सकें, ताकि बल को हम अच्छे से दे पाएँ टाइम।
उसको हम वैल्यू करेंगे तब। तो उम्मीद है कि तुम्हें इस वीडियो या इस जर्नी में कुछ सीखने को मिलेगा, और कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तो अपना ख्याल रखना। बाय बाय क्यूडाज।